ओम नमः शिवाय। गुरु पूजा एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 11th हाउस, यानी जब भी राहु 11वें घर में आते हैं तो अपने क्या शुभ फल देते हैं। दोस्तों, 11वें घर में राहु अगर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो राहु ऐसे इंसान के जीवन में आने वाली मुसीबतों को कम करते हैं। ऐसे इंसान शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बलशाली होते हैं और लंबी आयु के मालिक होते हैं। ऐसा इंसान मेहनती भी बहुत होता है, अपने बलबूते पर जीवन की सफलताएं प्राप्त करता है। अक्सर ऐसा इंसान कवि या कविताओं से प्रेम करने वाला भी होता है। 11वें घर में राहु ऐसे इंसान को विदेश से धन कमाने का भी मौका देते हैं। यानी अगर आपका राहु 11वें घर में अच्छा है तो ऐसा इंसान विदेश में जाकर बिजनेस कर सकता है या अपनी मातृभूमि में भी रहकर विदेश से धन कमा सकता है। अक्सर ऐसे इंसान अभिमानी भी बहुत होते हैं। बेकार के विवादों में पड़ना, अपना धन और समय दोनों ही बर्बाद करना अक्सर यहाँ देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ राहु देव शनिदेव के घर में होते हैं और ऐसे में ऐसे इंसान को किसी के साथ भी धोखा या ठगी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ राहु के अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे और संतान से संबंधित परेशानी भी आने का योग बन जाता है। दोस्तों, राहु जिस भी घर में बैठता है वहाँ के कारकत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि ये 11वां घर लाभ स्थान है, इसलिए यहाँ शुभ राहु ऐसे इंसान को उत्तम धन लाभ देता है। यानी ऐसा इंसान धनी होता है, स्वभाव से मनी माइंडेड होता है। राहु विदेशी वस्तुओं का भी कारक है और ऐसे में आप यहाँ विदेश से धन लाभ भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु अनैतिक कार्य और गैर कानूनी कार्य का भी कारक है। लेकिन ये चीज़ें राहु की नेगेटिविटी की निशानी है और अगर आपका राहु खराब है तो ऐसा इंसान गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है। यहाँ आप खेती या फार्म हाउस से भी लाभ कमा सकते हो। यहाँ राहु ऐसे इंसान को दीर्घायु भी बनाता है, यानी लंबी उम्र का मालिक। लेकिन यहाँ आपको कई बीमारियों से पीड़ित भी रहना पड़ सकता है, यानी आपके कानों में या पैरों में किसी भी प्रकार से कोई ना कोई दिक्कत आ जानी, या आपके संतान की संख्या कम हो सकती है, या आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। 11वें घर में राहु जातकों को बहादुर बनाता है। ऐसा इंसान अपने शत्रु पर भारी पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है तो आप सेना या पुलिस में भी जा सकते हो। यहाँ ऐसे लोग अपने मित्र बनाने में, यानी फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी आपके यहाँ फ्रेंड्स कई सारे हो सकते हैं। ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यानी यहाँ राहु आपको एक प्रसिद्ध नेता तक बना सकता है। ऐसा इंसान लोअर क्लास लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकता है। अगर राहु 11वें घर में खराब है तो ऐसा इंसान भले ही अमीर घर में जन्म ले ले, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी दौलत भी घटती जाएगी। यहाँ जब तक आपके पिताजी जीवित है तब तक आप अमीर होंगे। यानी जब तक आपके पिताजी जिंदा हैं तब तक धन में और आपके कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आती। पिता की मृत्यु के बाद ऐसे इंसान को गले में सोना जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से कुंडली में मंगल खराब है तो यहाँ आपके भाई या दोस्त कुछ खास अच्छे नहीं होंगे, यानी मतलब भी हो सकते हैं। अगर 11वें घर में राहु के साथ नीच का मंगल आकर बैठ जाए तो ऐसे इंसान के जन्म के समय घर में सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ अक्सर कान, रीढ़, मूत्र से संबंधित समस्याएं या रोग ये हो सकते हैं। केतु से संबंधित व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, 11वां घर हमारी फुलफिलमेंट का है, डिज़ायर्स का है, हमारे यंगर सिबलिंग्स का है, फ्रेंड्स का है, सोशल नेटवर्क और सोर्स ऑफ मनी का है, मटीरियलिस्टिक गेन्स एज वेल एज स्पिरिचुअल गेन्स इनका है। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर होता है। जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हमारे जीवन की होती हैं वो हम 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर शनि देव का और बृहस्पति देव का होता है। इस घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। दोस्तों, यहाँ जब भी राहु देव आएंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव को पीड़ित जरूर करेंगे और बृहस्पति देव संबंध रखते हैं आपके दादा और आपके बड़े बुजुर्गों से, आपके रीति रिवाजों से। यहाँ शनिदेव को किसी भी तरह से खराब नहीं करना है, नहीं तो जिस घर में भी बृहस्पति देव बैठे होंगे उस घर के रिजल्ट्स आपको नेगेटिव मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ राहु को स्ट्रांग नहीं करना है। नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे इंसान को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में नीले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए और ना ही नीला रंग आपको कभी सूट करेगा और ना ही ऐसे इंसान को कभी भी नीलम धारण करना चाहिए, भले ही आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो। बिजली से संबंधित काम या कोयले से संबंधित बिजनेस ये भी आपको सूट नहीं करेंगे। जंग खाया लोहा घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, खास करके छत पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ राहु देव बृहस्पति देव को पूर्ण रूप से खराब करते हैं। इसलिए यहाँ बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर राहु किसी भी तरह से खराब है तो ऐसे इंसान की लाइफ में इनकम की फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी देखी गई है। यानी एक दिन तो बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और दूसरे दिन सन्नाटा जैसा हो जाता है। राहु अगर आपके 11वें घर में मंदा है या नेगेटिव है तो जैसे ही ऐसा शख्स अपनी माता की कोख में आता है वैसे ही अपने पिता पर असर करना शुरू कर देता है। यानी धन दौलत का नुकसान हो जाना, बेवजह घर में झगड़े हो जाना, कोर्ट केस हो जाना, लूट खसोट हो जानी, चोरी हो जानी, यानी ऐसी मार पड़ने की देखते ही देखते पिता का धन खाक हो जाए। कुछ इस तरह के योग यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर राहु 11वें घर में खराब है तो ऐसे इंसान के नाना और ससुर को भी अक्सर काफ़ी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे इंसान को इनके सुखों में भी कमी आती है। अगर राहु आपका 11वें घर में है और ऐसे में शनिदेव तीसरे या 5वें घर में बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पिता की उम्र लंबी होगी, यानी उनकी आयु पर राहु का कोई भी मंदा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका राहु 11वें घर में है और ऐसे में मंगल तीसरे घर में आ जाए तो अगर ऐसे इंसान का बड़ा भाई हुआ या आपके पिता का बड़ा भाई है तो वो संतानहीन होगा या लंगड़ा होगा, यानी उनकी या तो संतान नहीं होगी या उनके टांगों में कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अगर आपका राहु खराब है या आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चांदी का प्रयोग करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यानी पानी भी पिएं तो चांदी के गिलास में पिएं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो भी आप चांदी की पाइप में पिएं। गले में आप चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। यानी कि जितना आप चांदी का यूज़ करोगे उतने राहु देव के मैलेफिक इफेक्ट्स खत्म होते चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ आप अपने बृहस्पति देव को हमेशा उचका रखें, यानी केसर का तिलक अपने माथे पर रोजाना लगाएं। यहाँ राहु के मैलेफिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए बुधवार के बुधवार अपने कर्मचारी को कुछ ना कुछ देते रहें। दोस्तों अगर राहु आपके 11वें घर में है और ऐसे में बृहस्पति देव तीसरे घर में आ जाएं तो ऐसे इंसान को लोहे का कड़ा ज़रूर पहनना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं जिनको करने से जो राहु के जो दुष्प्रभाव जो हम पर पड़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। वैसे राहु की जो असल उपाय या रेमेडीज़ बनते हैं वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में और भी ग्रह हैं जिनको आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। कुंडली की जानकारी के लिए और अपने उपायों के लिए आप दिए हुए नंबर्स पर मुझसे बात कर सकते हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो। अगली बार आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।